नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आज हम राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए एक बयान पे बात करेंगे। उनका एक बयान है, एक वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। तो दरअसल मेरा सवाल उसी मोहब्बत के दुकानदार से है कुछ, और उस दुकानदार के साथ जो चल रहे हैं उनके चमचे और चाटुकार उनसे भी है। दोस्तों, मैं ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जो मोहब्बत का दुकान खोल के जो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि वो अपनी मोहब्बत की दुकान लेकर उन लोगों के द्वार पे गया जिन लोगों का घर और परिवार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के द्वारा फैलाई गई नफरत की आग में जल गई और बर्बाद हो गई, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के द्वारा। इसमें और किसी भी व्यक्ति का कोई दोष नहीं था। वो नफरत की आग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने लगाई, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई, हजारों लोगों के घर परिवार बर्बाद हो गए। उनको बताना चाहिए कि क्या वो उन परिवारों के द्वार पे अपनी मोहब्बत की दुकान लेके गए थे? नहीं गए थे। और मैं किन की बात कर रहा हूँ? दोस्तों, सबसे पहले इस देश में कांग्रेस पार्टी की द्वारा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एवं उनके नेताओं के द्वारा आधिकारिक नफरत फैलाई गई थी। जिस समय महात्मा गांधी जी की हत्या हुआ था, उनका हत्या निंदनीय है, ऐसे किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। पर क्या किसी एक व्यक्ति के किए हुए कार्य को, अपराध को, उसके पूरे समाज से जोड़ के और उसके पूरे समाज को उसकी सज़ा देनी चाहिए? ये कितना उचित है? वो भी उस गांधी के मानने वाले लोग जो कहते हैं कि गांधी अहिंसावादी थे और हम गांधी के रास्ते पे चलते हैं। और गांधी के रास्ते पे चलते हुए उस समय के कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने 5000 चित पावन ब्राह्मणों की महाराष्ट्र में कत्लेआम मचा के कत्लेआम किया। उनका एक तरह से नरसंहार किया गया। उनके बीवी बच्चे किसी को नहीं बख्शा गया, पूरी पूरी घर परिवार जला दी गई। महाराष्ट्र में भी कई दिनों तक ये भारत जोड़ो यात्रा, जो कि एक राहुल गांधी के को सत्ता से जोड़ो यात्रा है, इससे आगे उसका कोई अर्थ नहीं है, वो अपनी यात्रा कर रहे थे। क्या उन्होंने किसी भी एक चित पावन ब्राह्मण के परिवारों से मिले? क्या उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई इस निशंस नरसंहार के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो भी हुआ दुखद हुआ? नहीं, उन्होंने अपनी मोहब्बत की दुकान वहाँ नहीं ले गए। उनको जवाब देना चाहिए कि 1984 में जिस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उनकी भी हत्या बहुत ही निंदनीय है। जितनी भी उसकी निंदा की जाए कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर सिर्फ 2-3 लोगों की अपराध की सज़ा उस पूरे समाज को देना कितना जायज़ था? वो भी आज़ाद भारत में। उस गांधी के मानने वाले जो कहते गांधी अहिंसावादी थे या नहीं थे, इसकी कोई ठोस व्याख्या नहीं है, पर मानता हूँ कि थे। तो उस गांधी के मानने वाले कांग्रेसी 3000 सिखों को पूरे देश में जगह जगह चुन चुन के घेर घेर के उनके घरों में पकड़ पकड़ के उनकी हत्या की। उसके बीवी बच्चों के साथ पता नहीं क्या क्या दुर्व्यवहार हुआ। जिंदा लोगों के गले में टायर डाल डाल के उनको जलाया गया, जिंदा जलाया गया उन सिखों को। आज भी उनके 3500 परिवार आज भी दिल्ली समेत भारत के अलग अलग हिस्सों में है, जिनकी पूरी परिवार सिर्फ कांग्रेस पार्टी के द्वारा फैलाई गई नफरत की आग में जल गई।
क्या अभी दिल्ली में लगातार 4-5 दिनों तक राहुल गांधी रहे, एक भी 1984 में पीड़ित दंगों के परिवार से मिले? क्या उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ, हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, माफ़ी मांगते हैं आप लोगों से? नहीं किया। दोस्तों, नफरती गैंग ने उसी महाराष्ट्र में उमेश कोल्हे जी का हत्या सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद के नफरत में किया। क्या उस उमेश कोल्हे के परिवार से राहुल गांधी जी मिले, या उन अपराधियों पे जो धार्मिक उन्मादी अपराधी उनका हत्या, क्या उसके ऊपर कोई बयान दिया? नहीं दिया। तो अब वो अपनी नफरत की दुकान कहाँ लेके जा रहे हैं? कहाँ है उनकी मोहब्बत की दुकान? नफरत की माहौल में जो मोहब्बत की दुकान चला रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो उन दुकानों को? किसके पास वो मोहब्बत बांट रहे हैं? दोस्तों, अभी राजस्थान में कई दिनों तक उनकी यात्रा चली है। राजस्थान में उसी धार्मिक उन्मादी नफरती गैंग ने कन्हैया लाल जी का नृशंस हत्या किया था उनके दुकान में। ऐसी प्रथम ये घटना थी जो किसी धार्मिक उन्मादी लोगों ने किया था, और बिल्कुल सीना ठोक के क्या वो उस कन्हैया लाल जी के परिवार से मिले, या उस अपराधी के प्रति कुछ बोले? नहीं बोले। तो फिर आप अपनी मोहब्बत की दुकान कहाँ लेके जा रहे हैं, ये आपको बताना चाहिए। मैं बताता हूँ कि वो अपनी मोहब्बत की दुकान लेके कहाँ जा रहे हैं। उससे पहले एक और घटना बता दूँ। केरल में इनका इतने दिनों तक यात्रा चला, हजारों हिंदुओं का वहाँ कत्लेआम हुआ है, सिर्फ नफरती गैंगों ने किया है, एक धार्मिक उन्मादी लोगों ने किया है। क्या उन्होंने उसके लिए किसी भी उस पीड़ित परिवार से मिले? नहीं मिले। और ये अपनी दुकान लेके कहाँ जा रहे हैं? उस जॉर्ज पुनैया पादरी के पास, जो ये कहते हैं कि हम चप्पल सिर्फ इसलिए पहनते हैं कि कहीं ये धरती का जो कीटाणु है वो हमारे पैर में नहीं लग जाए, ये धरती गंदी है। ये उनके पास लेके जाते हैं जो ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ जीसस ही भगवान है, असली गॉड है, बाकी कोई देवीय शक्ति नहीं है, कोई देवी नहीं है, कोई देवता नहीं है। ये अपनी दुकान वहाँ लेके जाता है और उस पादरी के मुंह से लाखों सनातनियों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, और ये कहते हैं कि मैं नफरत की माहौल को मिटा के मोहब्बत की दुकान चला रहा हूँ। ये अपनी दुकानदारी में उन लोगों को शामिल करते हैं जो रामायण को एक पॉर्न प्रोग्राम से तुलना करता है। वो प्रकाश राज एक्टर जो एक पब्लिक इंटरव्यू में कह रहा है कि रामायण क्या है, उसमें काम करने वाले लोग क्या है, यानी कि उसने उसकी तुलना पॉर्न सीरीज से कर दी। ये अपनी दुकान में उनको शामिल करते हैं। ये अपनी दुकान में उनको शामिल करते हैं, सिद्धार्थ वरदराजन जैसे पत्रकारों को, जो ये कहता है कि गोधरा कांड हुआ ही नहीं था, ये झूठी थी, गोधरा में कोई हिंदू नहीं मरा था, और ये कह रहे कि मैं मोहब्बत बांट रहा हूँ। इस तरीके से मोहब्बत बांट रहे हैं, हिंदुओं को गाली दिलवा के और देने वालों को अपने साथ चला के। ये उस आतंकवादी नरसंहारी समर्थक पूर्व रॉ के ऑफिसर अमरजीत सिंह दुल्लत को अपने दुकानदारी में शामिल करता है, जिनके ऊपर ये शक है कि उसके कार्यकाल में रहते हुए जो प्लेन हाईजैक हुआ था भारत का, उसमें उसका कहीं ना कहीं अहम योगदान है। उसका अहम योगदान कश्मीर में 1990 में जो
लाखों हिंदू पंडितों का नरसंहार हुआ था, उनके बीवी बच्चों के साथ रेप हुआ था, आरी से काटी गई थी, वो भी विस्थापित दिल्ली में है, दिल्ली में रह रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी अपनी ये मोहब्बत की दुकान लेके उनके पास गए, उनको बताया, उनको संभावना दी? नहीं दी है। तो फिर ये मोहब्बत की दुकान कहाँ लेके जा रहे हैं? ऐसे लोगों के पास इनकी इस मोहब्बत की दुकान में देखिए कैसे कैसे लोग काम करते हैं। वो मणिशंकर अय्यर जो कहते हैं कि राजा दशरथ के पास 10,000 कमरे थे, राम किस कमरे में पैदा हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं। सोचिए कैसे लोग इनके मोहब्बत की दुकान में हैं। वो शशि थरूर जो कहते हैं अच्छे हिंदू मंदिर नहीं चाहते हैं। वो दिग्विजय सिंह जो ये कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी हैं, भगवा आतंकवाद है। वो पी चिदम्बरम जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं कि राम और राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ काल्पनिक है, और ये कहते हैं कि हम मोहब्बत बांट रहे हैं। ऐसे चीज़ों से ये मोहब्बत बांट रहे हैं। एक बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा के, उनको गाली दे के, और ये सोचते हैं कि हम मोहब्बत बांट रहे हैं और मोहब्बत बांट रही हैं। इनका खुद का बयान देखिए कि मंदिर में जो जाते हैं वो लड़की छेड़ने जाते हैं। अभी ये भी मंदिर में गए थे। इनसे पूछना चाहिए कि आप कितने लड़कियों को छेड़े, इनको जवाब देना चाहिए। इनका अभी आज कल का बयान है। ये कह रहे हैं यह देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप? पुजारी किसे कहते हैं आप खुद समझिए। पुजारी उसे कहा जाता है जो पूजा करता है। और पूजा कौन करता है? और पूजा किसकी होती है? मूर्तियों की होती है। और उसका पूजा कौन करता है? सिर्फ हिंदू समाज करता है। और ये कह रहे ये देश पुजारियों का नहीं, यानी कि ये खुल्लम खुल्ला कह रहे कि ये देश हिंदुओं का नहीं है। और ये कह रहे कि मैं मोहब्बत बांट रहा हूँ। ये किस तरह का मोहब्बत है आपका, जो आप यहाँ के मूल निवासी को ही कह रहे हैं कि ये देश उनका नहीं है, ये देश तपस्वियों का है। ये तपस्वी और पुजारी में फ़र्क क्या, पहले ये तो बता दो ज्ञानी महाराज। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि हिंदू और हिंदुत्व क्या है। तुम तो हिंदू और हिंदुत्व पे ज्ञान देते हो, अब फिर से आप आ गए तपस्वी और पुजारी पे। क्या तपस्वी पूजा नहीं करते हैं या पुजारी तप नहीं करता है? शर्म आनी चाहिए ऐसी बयानों पे। और ये फिर कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चला रहा हूँ, मैं मोहब्बत बांट रहा हूँ। कैसे आप मोहब्बत बांट रहे हैं? किस तरह की मोहब्बत है आपकी कि आप एक के बाद एक लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे एक बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस पहुँचे, और फिर आप मोहब्बत का नाम उसको दे रहे हैं। दोस्तों, इस तरह की छद्म भेष धारण करके सिर्फ और सिर्फ उन सनातनी हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है एक पार्टी के सांसद के द्वारा, जो कहीं न कहीं कुछ विगत वर्षों में अपने आप को अपने धर्म से जोड़ के देखने लगे हैं। और यह सिर्फ उनको छलने की एक तरीका है इनका। उम्मीद है कि इस देश का सनातनी हिंदू इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे और इन जैसे लोगों को समझेंगे। ये जो चुनावी हिंदू है, अभी आप इनका एक तस्वीर देखे होइएगा, एक बच्चे को नंगे बदन चलवा रहे हैं अपने साथ, और वो भी उल्टा जनेऊ पहना के। आप सिर्फ सोचिए कि अगर कोई ब्राह्मण का लड़का होगा या जो जनेऊ पहनता है, जिसके घर में जनेऊ चलता है, अगर वो जनेऊ पहनता है तो क्या उसको ये नहीं पता कि जनेऊ किधर से पहना जाता है? ये तो वही हाल हो गया कि कोट के ऊपर जनेऊ पहन लो। तो ये किस तरह से भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। और कुछ इनके चमचे और चाटुकार इनकी जय जयकार कर रहा है, इनको तपस्वी बता रहा है। शर्म आनी चाहिए उनको भी। इनको जवाब देना चाहिए कि अपनी मोहब्बत की दुकान कहाँ लेके जा रहे हैं, किन के पास लेके जा रहे हैं। नमस्कार।